आपने सिंपल क्या किया, अपने फ्राइड पाउडर को, अपने सप्लायर को कहा कि मुझे बॉक्सेस बताओ कि कितने, उसकी डायमेंशन कितनी है। वो आप उठाओगे, उससे इंफॉर्मेशन उठाओगे, अपने फ्राइड पाउडर को दे दोगे, वो खुद उसका वेट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, कि भाई इतना वेट बन रहा है, 125 केजी बन रहा है, 150 केजी बन रहा है, 170 केजी बन रहा है। एक वेट आपको आपका फ्राइड पाउडर भी बताएगा, और आप उसको रीचेक के लिए कि भाई फ्राइड पाउडर कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहा, आप अपना जो मैन्युफैक्चरर है ना उसने भी वेट किया होता है, तो आप उससे भी पूछ लेते हो भाई कि कितना वेट बनेगा टोटल, उससे भी पूछ लेते हो और फ्राइड पाउडर से भी पूछ लेते हो, ताकि आपका फ्राइड पाउडर बीच में दो नंबरी ना करते कि देखो अगर आपका 100 केजी वेट बन रहा था, आपके फ्राइड पाउडर ने कह दिया 150 बन रहा है, तो उसने 50 केजी का आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया ना। तो आपको इसको रिकन्फर्म तो करना है, तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को कहते हो भाई कि कितना वेट बन रहा है इतना इसका, और फिर फ्राइड पाउडर को खुद से नहीं बताते हो, उससे पूछते हो कि भाई अगर डायमेंशन ये हो और वेट इतना है, मतलब मेरा मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि वेट इतना है, अब आप भी बताएं कैलकुलेट करके आपके हिसाब से भी वेट ठीक है, करेक्ट है, इस तरह आप उससे बात करते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जाकर ये नहीं कह देते इतना वेट, आप कहते हो मेरा मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि ये रेट है, लेकिन आप मुझे रिकन्फर्म करें। ठीक है, और ये सारा सिनेरियो हो जाता है, जो वेट वो आपको देगा आपके साथ उसकी प्राइस तय हो जाएगी कि पर केजी में इतने का लेकर जाऊंगा, और एंड तक कस्टम क्लियरेंस करवाने तक सारी चीजें जो आपको, आप उसको एड्रेस दोगे ना, मैंने क्या कहा है, आप उसको कहोगे कोवेंट्री सिटी यूके में पहुंचाना है। ठीक है, अमेरिका के लिए भी मैं पूछ दूंगा, लेकिन यूके के लिए कोवेंट्री सिटी अभी जो हालिया चल रही है, ये चेंज होती रहती है ना, तो कमेंट्री सिटी के अंदर आपने बताना है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा ना भाई सामान पाकिस्तान तक तो लेकर जाना है, आगे कराची लेकर जाना है, इस्लामाबाद लेकर जाना है, ये भी बताओ। तो डेफिनेटली फिर आप उसको इस तरीके से बताओगे। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका फ्राइड पाउडर कहता है कि टोटल आपका वेट बन रहा है 1 to 5 kg टोटल है, तो हम पर केजी रेट क्या है, $2.8 था, ये बन गया 350। अब डॉलर कितना चल रहा है, 196 रुपीज में चल रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया तो 67,000 तकरीबन आपका एक्सपेंस बन जाएगा उठा कर लेकर जाने का। ये बनाने का नहीं है, ये सिर्फ उठा के लेकर जाने का है। डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, आपका ये आपका मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, हम इसको यस हम समझ लेते हैं हमने इससे बनवाना है, तो ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल आप तो इससे बार्गेन करोगे ना, तो मैं एक नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ, जो प्राइस टैग इसने अपनी दुकान के बाहर लगाया हुआ था, हम उसी की बात कर लेते हैं। 500 से 1999 पीसेस, मतलब 2000 पीसेस तक रेट ये होगा। ठीक है, तो हम इसी रेट को लेकर चल लेते हैं, फर्ज करें 0.48 ये पाउंड हमें, मतलब इसने कहा कि 0.48 पाउंड में मैं बना कर दूंगा, लेकिन हमारा 2 है, हमने 2 का पैक देना है, तो हम इसमें बात कर लेते हैं 0.48 उसने लिखा हुआ है ना, अभी इतने का देगा तो नहीं ना, जहरी बात है आप उससे बार्गेन करोगे यार, 0.48 लिखा है, कम से कम आप उसको खींच के 0.38 तक तो लेकर आओगे ही आओगे। मैंने आपको क्या कहा था, बार्गेन आपको करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पैक ऑफ 2 है कस्टमर का, उसका कंपटीटर का 0.76 पाउंड, मतलब हमें ये प्रोडक्ट बनेगी 0.76 पाउंड में मैन्युफैक्चर होगी। ठीक है, अब आप इसको 0.8 कर दें, 0.78 ना करें, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपने अज्यूम नहीं करना। आपकी तो प्राइवेट ये मैन्युफैक्चर से कंप्लीट डिटेल बात हुई होगी ना भाई, कि किस बॉक्स में 0.8 क्यों कर रहा हूँ। भाई जो 0.76 से मैंने उठा के 0.8 कर रहा हूँ, आप में से लोग बताएं कि मैं 0.8 क्यों अज्यूम कर रहा हूँ भाई 0.76 को, जल्दी से बताएं, क्विक आंसर दें जल्दी से। 0.76 था ना, तो मैं 0.8 क्यों कर रहा हूँ, जल्दी से बताएं कोई बंदा। वो डॉलर्स में कन्वर्ट किया इसलिए। नहीं नहीं, ये पाउंड में है, वो पाउंड में ही रहा है। ये अच्छा अली बाबा पे मैंने खोला ही पाउंड में हुआ है मुस्तफा भाई, ये पाउंड में ही खोला। अच्छा। ठीक है, ये पाउंड है। अहमद अहमद भाई, मैंने आपसे एक चीज और कंफर्म करनी थी। अब जैसे मैंने एक बंदे से, मैंने ना उससे ग्लव्स का साइज लिया, मेरी एक छोटी सी डिटेल सुनना। उसने मुझे जी दिया जी 0.86 में दिया है, ठीक है। बार्गेनिंग करते करते ना उसकी मेरी डील हुई है जी, क्या कहते हैं, 500 पीसीस की। एक मिनट मैं आपको भी बताता हूँ जरा, सिर्फ एक मिनट।
उसकी मेरी हुई है 0.73 में हुई है, ठीक है, कि जिसमें उसको मैंने कहा कि मुझे ना मतलब कि मेरा लोगों का बैच भी लगा के दे, उसने 0.04 मिनट से लोगों के मांगे हैं, ठीक है, तो मतलब कि उसने 0.07 में उसकी मेरी बात डन हुई है, ठीक है। तो अहमद भाई ये तो डॉलर्स में बता रहा है। वो डॉलर में बता रहे हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको उस डॉलर को कन्वर्ट करें पाउंड में, फिर आपको पता चल जाएगा पर पीस पाउंड में कितने का पड़ रहा है। नहीं, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते कि हम इसको पहले डॉलर्स में ही करके, क्योंकि हमारा जो वो शिपमेंट चार्जेस हैं वो प्रॉफिट तो डॉलर्स मार्जिन में है। प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको जो टूल यूज करना पड़ रहा है ना, वो टूल ये है। ये टूल आपसे पाउंड में लेगा, तो आपको अच्छा पाउंड में ही चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर यूके अच्छा अच्छा मार्केट अच्छा जब अच्छा। खोली है ना, तो इसलिए हर चीज को आपको वो रेट डॉलर में ही दे रहे होंगे, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट इस पे कन्वर्ट करें ना, गूगल पर लिखें डॉलर इंटू पाउंड, तो जो फिगर आ रहा होगा वो आप निकाल कर डाल दें। ठीक है। ठीक है अच्छा, ठीक है। अभी अभी चलें जल्दी करते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इतना ज्यादा नहीं है कि हम छोटी छोटी सी बात पर लगाएं। तो डेफिनेटली 0.8 मैंने बेसिकली इसकी पैकिंग और बाकी चीजों के लिए किया है। तो हम कैलकुलेटर पर अगर जाकर बात करते हैं, तो हमें शिपमेंट की कॉस्ट तो अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन एक कॉस्ट और मिल गई है। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये 0.8 मैंने डाल दी है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बनी कितने की है, मैन्युफैक्चर कितने की हुई है। शिप टू अमेजोन का मतलब है कि पहुंची कितने की है। देखें इस पे आप कर्सर लिखें, दिखाएगा कॉस्ट और डिलीवरिंग द आइटम टू एन अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, यू मे यूज एन एवरेज टू अकाउंट फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये मतलब जीरो पहुंचाने की पॉइंट कॉस्ट। एट इंक्लूडिंग पैकिंग और लोगो आपने हाँ लगाया हाँ फिलहाल, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने लगा दिया, हम बेचेंगे इतने की, और हम शिप टू अमेजोन हमने लगा दिया। अभी हमें ये निकालना रहता है। अभी हमें सिर्फ क्या पता चला है इस टाइम तक, हमें क्या पता चला है कि हमने अपनी पैकिंग, अपनी सारी मैन्युफैक्चर से बात की, और मैन्युफैक्चर से बात करने के बाद हमने अपने फ्राइट फॉरवर्डर को बताया। फ्राइट फॉरवर्डर ने हमें कहा भाई मैं 125 जो है ना वो केजी आपका टोटल वेट बन रहा है। हमने अभी ये जूम किया हुआ है ना कि 125 बन रहा है, हमें उसने ये बोला है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उसने हमें कुछ नहीं बोला। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है आप लोग जरा आइडेंटिफाई कर कर बताएं। उसने हमें बता दिया टोटल जो आपका वेट पर बनेगा वो 125 केजी बनेगा। ठीक है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है कि ये जो इस डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। देखें हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसने हमें 125 केजी बता दिया है, कि टोटल आपके सामान का साइज 125 केजी बन रहा है, हमने अज्यूम ये किया है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेटर है वो हमसे एक पीस की प्राइस मांग रहा है कि एक पीस आपका कितने का पहुंचेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा एक पीस वहां पहुंचने के कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ, आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको मैंने सिर्फ ये बताना था कि ये प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम को आपने टैकल करना है। जब आप अपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो आपने इस चीज को टैकल करना है। ठीक है। आप एक सेकेंड, आप नॉर्मली एक सेकेंड, नॉर्मली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके फ्राइट फॉरवर्डर ने आपको बोला बेटा कि आपका टोटल वेट बन रहा है 125 केजी। आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, रेट गिवन था 2.8। ठीक है। आपने 350, यार कहाँ से गलत हो रहा है, आपका 2125 था, आपने क्या किया, एक सेकंड यार मेरे आगे 125 था, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने कर लिया 2.8 से, 350 बन गया। अब 350 को आपने डिवाइड कर लेना है, मतलब ये 350 आपका जो सा है वो डॉलर्स बन गए। आपके टोटल पीसेस कितने थे, डिवाइडेड बाय आप 1000 कर लो। 1000 पीसेस थे ना, मैंने आपको कहा कि आप अज्यूम करें आपके 1000 पीसेस है।
तो ये मतलब $0.35 आपका खर्चा हो रहा है सामान उठाकर लेकर जाने का। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई मुझसे अभी पूछे, नहीं पूछोगे अगला लेक्चर सुनने के लिए बेशक मत आना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये अगर समझ नहीं आया मुझसे अभी पूछो। कहानी एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, बार बार कर रहा हूँ ताकि समझ आए आप लोगों को। आपने अपना सारा सामान कट्ठा चट्ठा कितने में पैक हो रहा है, वजन कितना है, उठाकर मैन्युफैक्चर से लिया, फ्राइड पाउडर को दे दिया। अब फ्राइड पाउडर ने आपको बता दिया भाई इसका वजन बन रहा है 125 केजी और मैं आपसे $2.8 लूंगा पर केजी के हिसाब से। तो आपने 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय कर लिया, दोबारा आपके सामने कर रहा हूँ, 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय कर लिया 2.8, ये बन गया 350। मतलब $350 आपके सारे सामान का खर्चा है जो 1000 पीसेस है। तो आपके $350 लग रहे हैं 1000 पीसेस को उठाकर लेकर जाने का। तो एक पीस का खर्चा कितना आ रहा है, इसको सिंपल डिवाइड कर लें 1000 के साथ, तो पर आपको पता चल जाएगा पर पीस $0.35 आपका खर्चा। दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी सी बात। ये आपको सारी कहानी यहाँ से पता चल जाएगी। इसके बाद एक स्टेप और रहता है, आप बताएं क्या? मुस्तफा है, कौन है, अक्सा है, जो भी है बताएं। इसके बाद और क्या एक स्टेप और रहता है? डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट करना है, यही रह गया है। मलाइका मैंने रिपीट किया है, अभी दोबारा रिपीट किया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और मुस्तफा ठीक कह रहा है, $0.535 आपके पास रेट आ गया। अब आपने 0.35 को पाउंड में कन्वर्ट करके इस कैलकुलेटर में डालना है, क्योंकि बेटा ये ले रहा है पाउंड में, तो आपको उन डॉलर्स को $0.35 को कन्वर्ट करना है पाउंड में और फिर यहां पर पुट करना। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होगा जब आपका ये कंप्लीट आपकी सारी डिटेल्स इसके पास आ जाएंगी। पहला वाला लेना तो बहुत आसान था, आपने कंपटीटर की प्राइस देखो, उसमें से कुछ कमी करो और यहाँ डाल दो। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी फाइंड करना बड़ा आसान था कि यार आपने अली बाबा से कहा मुझे ये प्रोडक्ट कितने की बना के दोगे, मैन्युफैक्चरर से गपशप लगी, पैकिंग चेकिंग हुई, उसने आपको रेट बता दिया कि पर पीस में आप कितने का बना कर दूंगा, वो आपने उठा के इधर डाल दिया। सिंपल इज दिस, यहाँ तक कोई मसला नहीं था। ये जो एवरेज इन्वेंट्री यूनिट ये बता रहा है कि पर यूनिट आपने प्रॉफिट निकालना है, तो ये हमेशा 1 ही रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। शिप टू अमेजोन के ऊपर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, शिप टू अमेजोन के ऊपर मैंने सारी कहानी आपको बताई है कि सामान उठा कर दें, बताएं कि इतना सामान है, फ्राइड पाउडर को आपको इतना केजी बता देगा, इतना केजी बन रहा है, पर यूनिट आपको जिस तरह भी हमने निकाला है इस तरह आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। 0.28 पाउंड क्या पूछ रही हैं मलाइका, जल्दी से बताइएगा। आप ये कह रही हैं 0.28 पाउंड उसने बोला है फ्राइड पाउडर ने। बेटा पाउंड नहीं बोला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो आपको डॉलर में दे रहा है, वो बता रहा है $0.28 में लूंगा आपके सामान को उठाकर। वो सारा जो चक्कर चल रहा है अली बाबा के साथ वो डॉलर में चल रहा है, आपको डॉलर बता रहा है। ठीक है, ठीक है, 0.35 होंगे, मैंने कन्वर्जन नहीं किया, आप ठीक कह रही हैं, होंगे $0.28 पाउंड होगा। ठीक है, $0.35 0.28 पाउंड के इक्वल होगा, आप ठीक कह रही हैं। यहां तक आपको कहानी समझ आ गई है? ठीक है, कोई मसला कोई परेशानी नहीं हुई आप लोगों को? ठीक है, सारा सब कुछ समझ लग गया कि किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। हम नॉर्मली एक देख लेते हैं कि हमने यहाँ से प्राइस उठाकर डाली थी इतनी, मतलब वो जो भी डाली है 0.8 डाल दिया। हम अपने कंपटीटर को देखते हैं, बेटा इसका वेट कितना था। इसका वेट था पर पीस का 0.17 kg। ठीक अहमद है भाई मैं बताऊं, जी जी। ये 0.44 का मतलब कि जो पाउंड को कन्वर्ट करोगे ना तो $0.44 बन गया, मतलब कि 44 पैसे बन गए, 35 पैसे के। ठीक है, ठीक। अ, अच्छा, ठीक हो गया। आप लोगों को ये चीज समझ लगी कि कैसे कैसे आप लोगों ने उठा के और कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। तो ये आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्योंकि मैंने सारी कहानी आपको बता दी है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी जो फी है ना वो शिफ्ट, क्योंकि प्रॉपर अगर मुझे ये प्रॉपर चाहिए, शिफ्ट टू अमेजोन प्रॉपर चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्राइड फोल्डर से कंप्लीट अभी बात करनी पड़ेगी।
मुझे बताना पड़ेगा मेरे बॉक्स का साइज ये है, इसका वेट मैन्युफैक्चर इतना कह रहा है, आप बताएं इसका डायमेंशन और इसका साइज इतना हो तो आपके हिसाब से कितना केजी निकलता है। वो केजी बताएगा, आपको रेट देगा, आपको इवन वो रेट सारा कन्वर्ट करके बताएगा कि 125 किलो है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2.8 कर लें, 2.8 डॉलर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, 350 निकल आता है, 350 डॉलर्स में लूंगा उठा कर लेकर जाने के। ठीक है, सिंपल इज दिस। तो पर पीस डिवाइडेड बाय मैंने 1000 कर लिया, 0.35 निकला है, ये डॉलर का रेट है, 0.35 को मैंने कन्वर्ट किया पाउंड में, 0.28 बन गया। तो मैं इसको अज्यूम करके 0.28 डाल रहा हूँ। मैंने आपको फिर कहा है बार बार, आप अपनी प्रोडक्ट का ये सारा सिनेरियो सोर्सिंग के बाद फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर पे आपने क्लिक कर देना है, ये चारों चीजें एक डालने के बाद। अब दो चीजों का बहुत ख्याल रखिएगा, बार बार बता रहा हूं कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, ये जो परसेंट इसने बताया नेट मार्जिन मतलब परसेंटेज, ये कम से कम कम से कम कम से कम 25 से 30% के दरमियान होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो प्रोडक्ट कोई कामयाब प्रोडक्ट नहीं बन सकती। अगर इससे कम है लेकिन इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं डीप एनालिसिस करूंगा कि भाई इसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी बन रही है, इसकी पीपीसी की कैंपेन की कॉस्ट कितनी होगी, उसको मैं देख कर बताऊंगा, मे भी वो फिजिबल हो जाए। लेकिन अगर बिलो 20% चला जाता है फिर तो फौरन ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट का मतलब होता है, पाउंड में बता रहा है कि पर यूनिट सेल करने पे आपको 0.28 पाउंड्स का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सारा होल स्नैरियो है। अब जिस तरह मलाइका कह रही हैं कि ये इतना कम कैसे है, ये ओनली जस्ट 5.89। मलाइका ये इसलिए 5.89 निकला है क्योंकि हमने जितनी प्राइसेस ऊपर डाली हैं वो अज्यूम कर कर डाली हुई है, वो एग्जैक्ट नहीं है। 0.28 मैंने अज्यूम करके डाला हुआ है। अभी मेरी फ्राइड पाउडर मैन्युफैक्चर से कोई बात नहीं हुई, हो सकता है मैं मैन्युफैक्चर से बात कर कर इसको 0.8 की जगह 0.2 के अंदर ले आऊं। ठीक है, मुझे तो अभी मैंने बात ही नहीं की। यहाँ पर ये जो बात 0.28 हुई है ये अज्यूम करके डाली हुई है, हो सकता है 0.28 बनता ही ना हो। जब हम फ्राइड पाउडर को रेट दें तो पता चले पर पीस हमें 0.028 पड़ रहा है, इतना फर्क पड़ जाए, हो सकता है 0.1 पड़ रहा हो। ये तो अभी अज्यूम की हुई है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि इस तरह प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई चीज नहीं समझ लगी तो मुझे बताएं, नंबर 1। नंबर 2, Amazon आपको कभी भी देखने से नहीं आएगा, यहाँ देखते रहेंगे स्क्रीन पे नहीं आएगा जब तक करोगे नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। चले मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, और ताकि हम अपनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाए, वो हर किसी के लिए नहीं होती डेफिनेटली, मैं बार बार बोलता हूँ। डेफिनेटली आपने पेड कोर्सेज लिए हैं तो आपको एक एज हमेशा रहना चाहिए।